सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, बड़ा धमाका होने वाला है और यह घटना किसी का बाप रोक नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान शनिदेव ने दे दिया है आदेश और भगवान शनिदेव कर्मों के देवता हैं। ये सभी इंसान की कम को देखकर उन्हें फल देते हैं। और दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में ये घटना हर हाल में होकर रहेगा। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकता। लेकिन आप सभी को इतना बता दें कि यह घटना जो भी होगा, जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो आप हमारा धन्यवाद जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भगवान शनिदेव की माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय शनिदेव जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद और प्यार सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, हो जाए सतर्क, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 अत्यंत खास संदेश भेजे हैं, जिन्हें सुनकर आपका मन भी डगमगा जाएगा, क्योंकि जो बातें पिछले 7 जन्मों में संभव नहीं हो पाए, अब वे अगले 7 दिनों के भीतर घटित होने वाली हैं। भगवान के दरबार में देर अवश्य होती है, लेकिन कभी अंधेर नहीं होता, और यही कारण है कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में 7 जबरदस्त शुभ समाचार दस्तक देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव ने एक बड़ा निर्णय कर लिया है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, जिन्होंने आपको दर्द दिया है, अब वही लोग आपके कदमों में झुकेंगे और खुद अपनी तकदीर को कोसेंगे। अब हर घर में आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा। आपने जीवन में पर्याप्त कष्ट झेले हैं, बहुत बार दूसरों के सामने हाथ पसारे हैं, आपके अपने ही आपको धोखा दे गए, और जिन लोगों की कोई हैसियत नहीं थी, वह भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि जब नक्षत्र और ग्रह प्रतिकूल हो तब इस प्रकार की घटनाएं आम होती हैं। परंतु अब आपका समय पलट चुका है। शनिदेव ने आपके लिए 3 अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश प्रेषित किए हैं, और उन संदेशों में अद्भुत आनंददायक बातें सामने आई हैं, जो हर्ष से आपकी आंखों में आंसू ला देंगी। यह ऐसे सुख हैं जो आपको पिछले जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुए। मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस खास वीडियो को एकांत में बैठकर देखें, किसी से साझा ना करें, क्योंकि कभी कभी अपने भी नजर लगा देते हैं और दीवारों के भी कान होते हैं। इसमें मैं आपको आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम भी बताने वाला हूं, जो छिपकर हर रोज आपके विरुद्ध नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, काला जादू करा रहा है। साथ ही मैं आपके उस सच्चे प्रेमी या जीवन साथी का नाम भी उजागर करूंगा, जो लंबे समय से आपके जीवन में गुप्त रूप से जुड़ा हुआ है, और इन सब के साथ कौन कौन सी महान खुशियां आपके जीवन में आने वाली है, इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि शनिदेव के इन संदेशों में एक अत्यंत बड़ी आपदा, एक अशुभ संकेत, एक भयंकर दुर्घटना का भी उल्लेख हुआ है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब जब आपके जीवन में आनंद आता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, तभी अचानक से एक ऐसी बाधा आ जाती है जो सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है। और ठीक वैसा ही फिर से होने जा रहा है। परंतु यदि आप पहले से सजग हो गए, इस अशुभ घटना की पूर्व जानकारी ले ली और शनि देव को प्रसन्न कर लिया, तो वह अनहोनी टल सकती है। वह संकट आने से पहले ही समाप्त हो सकता है। तो किस तरह की सावधानियां रखनी है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यकीन मानिए, इस प्रकार की जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। आने वाले 7 दिनों के भीतर एक भयानक जेल योग भी बन रहा है। आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस सकते हैं जो आपको जेल तक पहुंचा सकती है। आपको सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपके सम्मान को आघात पहुंच सकता है। मोहल्ले के लोगों के बीच आपकी छवि बिगड़ सकती है। आखिर क्यों? क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो राहु अपनी चालाकी से आपकी कुंडली में बाधाएं उत्पन्न करता है, और इसीलिए ये सभी परेशानियां सामने आती हैं। इसलिए आप पर जेल तक जाने की नौबत आ सकती है, लेकिन इससे बचाव संभव है यदि आप सावधानी बरतें। अब वह 3 सावधानियां जान लीजिए, जिन्हें इन 7 दिनों में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पहली बात, किसी दुश्मन या अजनबी पर विश्वास करना तो चलेगा, लेकिन अपने किसी करीबी पर भरोसा मत करना। यदि कोई बाहरी व्यक्ति कहे कि हाथी उड़ रहा है तो उसकी बात मान लेना, लेकिन यदि कोई अपना कहे कि चिड़िया उड़ रही है तो भी उसकी बात पर भरोसा मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा वही देता है जिसे हम अपना मानते हैं। किसी अपने द्वारा ही आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश हो सकती है। आपकी मेहनत की कमाई आपसे छीनने की योजना बन सकती है। आपकी चल अचल संपत्ति पर उसकी नजर हो सकती है। इसलिए इन 7 दिनों में परायों पर तो विश्वास कर लेना, लेकिन अपनों पर नहीं, चाहे वह भाई हो, बहन हो या परिवार का कोई और सदस्य। मैं एक बार फिर कहता हूं, आज की यह वीडियो बेहद शांति और एकाग्रता के साथ देखिए। इधर उधर की बातों से मन हटाए, सभी कामों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और पूरी तन्मयता से इस वीडियो पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
जो व्यक्ति इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लेगा, वह मूर्ख कहलाएगा, क्योंकि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है कि यह वीडियो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप खुद को समझदार मानते हैं, अगर आप अपने भविष्य को लेकर सचेत हैं, अगर आप जीवन में सफलता और सुरक्षा चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक पल के लिए भी इसे बीच में ना रोकें। ये वीडियो केवल 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रहा है। यह आपके संपूर्ण भविष्य को संवारने जा रहा है। इसलिए पूरा ध्यान दें, समझें और एक भी सेकंड मिस ना करें। आपको मैं पहले ही यह बता दूं कि जो बातें मैं आज बताने जा रहा हूं, जो सौभाग्यशाली घटनाएं आपके जीवन में आने वाली हैं, उन्हें लेकर बाहर कहीं भी चर्चा मत कीजिएगा। अक्सर देखा गया है कि लोग हर बात का ढोल पीट देते हैं और यही गलती उनकी सबसे बड़ी होती है। पर इस बार आपको जो भी जानकारी मिले उसे गुप्त रखना है। किसी भी अपने या पराये को इसके बारे में बताना नहीं है। इतना ही समझ लीजिए कि जो होने वाला है उसे सुनकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इतनी बड़ी खुशियां आपकी ओर बढ़ रही हैं, लेकिन आपको सतर्क भी रहना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं। अपने समय और ऊर्जा को सिर्फ आपके कल्याण के लिए समर्पित करता हूं, ताकि आपके जीवन में शुभ समय आ सके, ताकि आप आने वाली कठिनाइयों से सुरक्षित रह सकें। लेकिन आप में से बहुत से लोग वीडियो को देखकर भी लाइक नहीं करते। आज मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। कृपया वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाए और 3 बार जय शनिदेव लिखिए। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, शनिदेव की कृपा उस पर अवश्य बरसेगी। अगले 24 घंटों में उसे कोई ना कोई शुभ सूचना अवश्य प्राप्त होगी। अब एक बात और समझ लीजिए, गुस्से से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। भगवान शिव ने भी शक्ति स्वरूपा माता को, जिनमें क्रोध अग्नि की तरह भरा हुआ था, हमेशा शांत भाव से मनाया। माता काली, जिनके रूप में प्रचंड उग्रता थी, उनको भी शिव जी ने स्नेह और विनम्रता से शांत किया, क्योंकि उन्हें भली भांति था कि माता के क्रोध में ब्रह्मांड को नष्ट कर देने की शक्ति है। इसीलिए उन्होंने हमेशा उन्हें झुककर शांत किया। यदि आपके घर में भी कोई क्रोध में हो, चाहे वह पति हो या कोई और, तो उस क्षण गुस्से का जवाब गुस्से से मत दीजिए, क्योंकि क्रोध का मुकाबला क्रोध से करने पर केवल विनाश होता है। जो बात शांत मन से सुलझ सकती है, वह टकराव से उलझ जाती है। इसलिए जब भी कोई नाराज हो, आप थोड़ी नम्रता दिखाए। अगर उस वक्त आपने झुककर स्थिति संभाल ली, तो बड़ा संकट टल सकता है। बाद में जब सब ठंडा हो जाए, तब आप अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन उस पल संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये चेतावनी इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में आपके घर में एक बड़ी बहस या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई परिजन अत्यंत क्रोधित हो सकता है, और यदि आपने भी क्रोध में प्रतिक्रिया दी, तो घर का माहौल विकट हो सकता है। मगर यदि आपने धैर्य रखा, चुप रहकर स्थिति को संभाला, तो वह संकट टल सकता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, शनि देव इस समय अत्यंत शांत और कृपालु भाव में हैं। वे आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। ऐसे में आपको सजग रहकर हर अवसर का लाभ उठाना होगा। क्या होने वाला है? कैसी कसी सौगात आपकी तरफ बढ़ रही है? अब चलिए उसे भी विस्तार से समझते हैं। देखिए, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाना चाहिए, परंतु कई बार कुछ परिणाम अगले जन्मों में आते हैं। ये जीवन और कर्म के गहरे रहस्य हैं। लेकिन उससे पहले इस सप्ताह आपके साथ जो विशेष घटनाएं घटने वाली हैं, उन्हें समझिए। आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं, वे अपने हो या पराये, जो आपको पीड़ा पहुंचाते रहे हैं, चाहे वे किसी भी रूप में आपके जीवन में मौजूद हो, चाहे तंत्र मंत्र से हो या चालबाजियों से, अब उनके अंत की घड़ी आ चुकी है। शनिदेव स्वयं उनका हिसाब चुकता करेंगे। अब आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग लंबे समय से अपने विरोधियों से त्रस्त हैं, उनके लिए एक विशेष समाधान भी है। आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां के पुजारी जी से कहिए कि आपके लिए एक काले धागे को सिद्ध करें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवा लीजिए और उसे अपने गले में पहन लीजिए। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपका एक बाल तक नहीं हिला पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आने वाले 7 दिनों के भीतर एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि काल की छाया आपके इर्द गिर्द मंडरा सकती है। जी हाँ, अगले कुछ दिनों में दुर्घटना के योग्य बनते दिख रहे हैं। इसलिए आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विशेषकर पानी से जुड़ी चीजों से दूर रहें। यदि कहीं नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों के पास जा रहे हैं, तो सावधानी अनिवार्य है। बिजली से जुड़ी वस्तुओं से दूरी रखें। वाहन चलाते समय अधिक सतर्कता रखें और किसी भी स्थिति में लापरवाही ना करें। इस समय का सामना करते हुए यदि आप इन सब चीजों से सावधान रहते हैं, तो इन संभावित खतरों से बच सकते हैं।
इस स्थिति में राहु की विशेष भूमिका होती है, जो शनि की कृपा के समय अपना प्रभाव डालने का प्रयास करता है और वही दुर्घटनाओं का कारण बनता है। मैं आपको इसके निवारण भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखें कि अगले कुछ दिन अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपके घर परिवार में भी बड़े झगड़ों की संभावना है, यानी घरेलू कलह का वातावरण बन सकता है। यदि आप परिवार के सदस्य हैं जिन पर शनिदेव की विशेष कृपा बरस रही है, तो अन्य सदस्य आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आपकी बातों का विरोध कर सकते हैं और आपके निर्णयों को ठुकरा सकते हैं। ऐसे में घर के वातावरण में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे वह बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगा। आपके सुझावों को नकारा जा सकता है और ऐसे में मनमुटाव और बहस की स्थिति बन सकती है। लेकिन यदि आपने संयम रखा, अपने विचारों पर दृढ़ता के साथ शांतित रहकर कार्य किया, तो इस स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता है। अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब कोई भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकेगा। और अब बात करते हैं उस बड़े सुख की जिसकी प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सावधानियां तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन इससे इतना आनंद आपके जीवन में आने वाला है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आप उन गिने चुने लोगों में शामिल होने जा रहे हैं जो संसार पर राज्य करेंगे। जी हाँ, आप अब अपनी किस्मत से अपनी दुनिया बनाने जा रहे हैं। शनि की अनुकंपा से अब जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और पूरी निष्ठा के साथ उस पर मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी क्षण कृपालु होते हैं तो जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं, बाधाएं अपने आप दूर होती जाती हैं, और अब वही समय है जब आपके जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि आने वाली है। इसलिए ये समय बेहद लाभकारी है। जो भी कार्य करने हैं उसे अब कर डालिए, क्योंकि शनि की ऐसी अनुकंपा बार बार नहीं मिलती। ये समय आपके लिए सोने पर सुहागा है। इसके साथ साथ अब आपको अप्रत्याशित रूप से कहीं से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। वह धन जो आप लंबे समय से प्राप्त करना चाह रहे थे, जो सपना मात्र लग रहा था, वह अब वास्तविकता बनने वाला है। इतना बड़ा लाभ कि आप खुशी से झूम उठेंगे। जो भी आपने सपने में भी नहीं सोचा था, वह अब आपके जीवन में घटित होगा। धन संपदा की दिशा में भी आपके प्रयास अब रंग लाने वाले हैं। आप जो भी बड़ा कदम उठाएंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है और उससे आपको अपार वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। अगर आप जीवन में बहुत अधिक धन की कामना रखते हैं, तो ये समय आपके लिए वरदान है। जितना अधिक प्रयास आप करेंगे, उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। अब एक बात और, इन दिनों आपको अपने शब्दों को लेकर अत्यधिक सावधान रहना होगा। आपकी वाणी इतनी तीव्र हो सकती है कि वह आपके करीबी लोगों के दिलों को चोट पहुंचा सकती है। आपकी बातों से आपके अपनों को गहरा दुख हो सकता है। कभी कभी हमारी जुबान कटार बन जाती है और हम सोच भी नहीं पाते कि हमने क्या कह दिया। इन दिनों आपके मुंह से ऐसे वाक्य निकल सकते हैं जो दूसरों के लिए असहनीय हो सकते हैं। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर बोलना होगा। जो चीजें साधारण हो सकती हैं, वे अनजाने में आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वाणी का संयम आपके लिए इस समय सबसे बड़ा अस्त्र है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर कभी कभी हमारे कर्मों का फल तुरंत दे देते हैं। जैसे यदि किसी ने चोरी की और तुरंत पकड़ा गया, तो उसे इसी जन्म में सजा मिल जाती है। ये तत्काल फल होता है। उसी प्रकार यदि कोई पुण्य कार्य करता है और तुरंत उसे प्रतिष्ठा व सफलता प्राप्त होती है, तो समझ लीजिए कि उसका कर्म तुरंत फलित हो गया। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि किसी ने अपने पूर्व जन्म में किसी को धोखा दिया हो या छल किया हो अथवा किसी के साथ अन्यायपूर्ण कार्य किए हो, तो संभव है कि उसका दुष्परिणाम उसे इस जन्म में भुगतना पड़े। वहीं यदि किसी ने कोई बड़ा पुण्य किया हो, तो उसका अच्छा परिणाम आगामी जीवन में प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि जब लोग कहते हैं कि मैं तो नेक दिल हूं, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो इसका उत्तर यही होता है कि संभव है आपने पूर्व जन्मों में कुछ गलतियां की हो और आज वही आपके सामने लौटकर आ रही हो। लेकिन जो शुभ कार्य आप इस जीवन में कर रहे हैं, उनका अच्छा फल आपको या तो वर्तमान जीवन में ही किसी दिन मिलेगा या फिर आगामी जन्म में मिलेगा। ये सब कर्मों की गति है जो लगातार चलती रहती है। अब मूल बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि आपके पास धन संपत्ति है या नहीं, आपके पास मान सम्मान है या नहीं। आपकी वास्तविक समस्या यह है कि आपके मन की गहराई को समझने वाला कोई नहीं है। आपके चारों तरफ लोग मौजूद हैं, आपके अपने भी हैं, मगर कोई भी आपके अंतर्मन की भावनाओं को नहीं समझ पाता। आपके भीतर एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाता है और मामूली बातों से ही टूट जाता है। मगर आप इस मासूमियत को छुपाए रखते हैं। आप ऊपर से सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से कोमलता से भरे हैं। लोग आपके विचारों और आपकी कही बातों का अर्थ गलत निकाल लेते हैं और फिर वही होता है जिससे आप डरते हैं। आपकी आलोचना,
आप किसी के लिए अच्छा करना चाह तो भी लोग उसे गलत समझ लेते हैं। यहाँ तक कि लोग आपके बारे में वह बातें भी बोल जाते हैं जिनका आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और जब यह बातें आपके अपने किसी की जुबान से निकलती हैं तब आपका दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए देखा जाए तो आपकी प्रमुख परेशानी आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब तक कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं मिला जो वास्तव में आपके मन को पढ़ सके कि कब आप दुख में हैं, कब आपके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, और कब आपको किसी की जरूरत है जो बस कुछ पल आपके पास बैठकर आपकी चुप्पी को समझे, आपके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को देख सके। आपका सरल और मासूम दिल जो कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, वह बार बार खुद ही पीड़ा में डूब जाता है। आपको अपनी भावनाओं को दिखाने की आदत नहीं है, इसलिए आप उन्हें अपने भीतर ही समेटे रखते हैं। मगर दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश जरूर है कि कोई तो हो जो आपके दिल की भाषा समझे, जो बिना कहे जान ले कि आपको किस समय क्या चाहिए। वही व्यक्ति आपका सच्चा जीवन साथी होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति अब तक आपके जीवन में नहीं आया। आप धन दौलत को अधिक अहमियत नहीं देते। अगर पैसे ना भी हो तो भी आप संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि आपके लिए रिश्तों की अहमियत अधिक है। आप आर्थिक स्थिति से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता देते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जिन रिश्तों पर आपने भरोसा किया, वही संबंध आपकी भावनाओं के साथ पूरी निष्ठा से नहीं जुड़े। जब आपको सच में किसी अपने की जरूरत महसूस हुई, जब आप चाहते थे कि कोई आपका कंधा बने, आपके आंसुओं को देखे और आपका दुख समझे, तब आपके बहुत क्रोधित हैं क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों अभी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर